वो हम तो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, तो हम तो भाग रहे थे दूर दूर। हम डेली देखते हैं पकड़ते हुए। हाँ जी, पकड़ते हुए। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 600 प्रजातियों में विष पाया जाता है। सिर्फ 200 प्रजातियां खतरनाक होती हैं, जिनके काटने से मनुष्य की मौत तक हो सकती है। विज्ञान यह भी कहता है कि सांपों का विष उनके अंदर के सैकड़ों प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन विष की उत्पत्ति और उसके प्रभाव में अंतर होता है। यहां तक कि एक ही प्रजाति के 2 सांपों के विष का असर भी एक जैसा नहीं रह जाता। विज्ञान यह भी कहता है कि इस खतरनाक सांपों का विष मानव शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है या फिर नर्व्स सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो आखिर हरियाणा के एक युवक पर सांप के विष का कोई असर क्यों नहीं पड़ता? आखिर एक युवक के विष पर विजय पा लेने की पहेली क्या है? कोबरा ने काटा है आपको? इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा है। आखिर 5600 से ज्यादा सांपों को पकड़ने और 10 सांपों के डस लेने के बावजूद एक युवक इतना निडर कैसे है? ये कोबरा हाथ लगाते ही काटेगा, लेकिन ये कुछ नहीं करेगा। ये पहेली न्यूज नेशन की टीम को दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर हरियाणा के फतेहाबाद तक ले गई, जहां से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर भट्टू कला गांव मिलता है। और उसी गांव में हमारी मुलाकात एक ऐसे स्नेक कैचर से होने वाली थी जो कोबरा जैसे खतरनाक सांप का रेस्क्यू करता है। यदि यह काट लें तो हमारे पास टाइम होता है 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का। यदि हम इलाज न कराएंगे, झाड़ फूंक के चक्कर में रहेंगे तो मौत पक्की है। सांप के बच्चों के साथ खेलता है, रेड स्नेक का गुस्सा दूर भगाने के लिए उसे नहलाता है, पानी पिलाता है और सांप के 10 दंश के बाद भी जिंदा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी शख्स को सांप ने 10 बार काटा हो और उसका बाल भी बाका ना हुआ हो, वो जिंदा हो? आज ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो रहता है हरियाणा के फतेहाबाद में। दिल्ली से सुबह सुबह निकली न्यूज नेशन की टीम उस राज्य में दाखिल हुई जो कृषि प्रधान राज्य है, जिस राज्य की कृषि का देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद आखिर हम उस फतेहाबाद शहर में दाखिल हुए, जिस शहर का एक चौक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर गर्व करता मिलता है, जहां महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक की मूर्तियां दिखती हैं और जहां एक पट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश मिलता है, जिस संदेश में कहा गया है कि जीवन का हर क्षण और ऊर्जा का हर अंश इस मातृभूमि को समर्पित कर देना ही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस फतेहाबाद का इतिहास जुड़ा है मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक से। तो सपेरे के रहस्य को खोजते हुए हम पहुंचे फतेहाबाद के मेन बाजार में। दरअसल ये शहर के बीचों बीच एकमात्र यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है और वो है ये लाट, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था। और जब हुमायूं ने शेर शाह पर फतेह हासिल की थी तो कुछ वक्त के लिए वो यहाँ रुका, और जब से इसे ऐतिहासिक धरोहर में तब्दील किया गया तब से इस बाजार को आगे शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है ताकि कभी कोई आक्रमण करे तो उसको जवाब दिया जा सके, लेकिन अब ये एक ऐतिहासिक
धरोहर है, शहर के बीचों बीच है और एकमात्र लाट के संरक्षण के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस पे कई केमिकल का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें फारसी में कई ऐसे शब्द लिखे हैं जिन्हें एक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। इस शहर में हमें हरियाणवी, राजस्थानी और पंजाबी का एक मिश्रित कल्चर मिलता है और एक लाट भी मिला जो शहर के ठीक बीचों बीच बना है और जिसे दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बेटे फतेह को समर्पित किया था। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं, ये फारसी में है, अरबी में है, किसमें? ये मैडम जी एक मौलवी साहब आए थे हमारे यहाँ, वो कहते थे कि हम मक्के में रहते थे, पहले 20 साल मक्के रहे, उसके बाद मेवात का था मौलवी। एक बार फतेहाबाद में आया तो उसने हमारे सामने पढ़ा था, ये जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ सकते हैं, उसके नीचे की लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो अरबी में है, अरबी और फारसी में है, ये पढ़ने में नहीं आ रही। ठीक है, या तो इसकी दोबारा निकासी होगी ना फिर पढ़ी जाएगी। ठीक है जी। उसने बताया था कि उसने जिस टाइम का कोई बादशाह था, उसने अपने घरवाले के नाम से ये बिल्डिंग, पत्नी के नाम से ये बिल्डिंग बना रखी है। बाकी तो उसको पता है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कोई ये। हम एक सपेरे को ढूंढने निकले हैं। सपेरा वो बहुत रहस्यमय है, कहते हैं 10 बार सांप काट चुका है लेकिन अभी तक ना जहर चढ़ा, वो एकदम ठीक है। आप जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। इस ऐतिहासिक धरोहर में एक स्थानीय निवासी ने हमें इतिहास से परिचित कराया, लेकिन उस स्नेक कैचर का पता नहीं बताया। जिस युवक की पहेली की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम फतेहाबाद पहुंची थी। ये बात अलग है कि ऐतिहासिक धरोहर से बाहर आते ही हमें अपनी मंजिल का पता मिल गया। हम एक सपेरे को ढूंढ रहे हैं। वो शायद पवन। हाँ, क्या नाम है पूरा? पवन जोगपाल नाम है। यहाँ से ये हम बीचों बीच तो आ गए हैं, बड़ा बाजार। यहाँ से कितनी दूरी पर है उसका गांव? वो भट्टू मिलेगा जी आपको, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। मंजिल का पता मिलते ही न्यूज नेशन की टीम आगे बढ़ी, एक ऐसे क्षेत्र की तरफ जहां हमें एक से एक आलीशान कोठियां और घर दिखने लगे। शहरों की बनावट और यहां की साफ सफाई बता रही थी कि यहां के लोग देश के अनेक गांवों से अपेक्षाकृत तौर पर ज्यादा संपन्न हैं। लेकिन यहां की गलियों का सन्नाटा चुभने लगा। गलियां सूनी पड़ी हुई थी और घरों के दरवाजे बंद थे। हमारे सामने संकट था कि आखिर हम एक स्नेक कैचर का पता पूछें तो पूछें किससे? हम पहुंच चुके हैं भट्टू कला गांव में। हालांकि पूरा गांव सुनसान है, हमें लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे कि हम पूछे कि पवन का घर कहाँ पर है, इसलिए आगे चलते चलते यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है, उनसे पूछते हैं। माता जी, पवन का घर कहाँ पर पड़ेगा? आगे। बिना किसी ठोस सुराग के हम आगे बढ़ने लगे और आखिर एक घर के सामने एक बुजुर्ग नजर आ गए। पवन का घर पता है आपको? कौन सा काम का है? लोगों ने हमें बताया यहाँ के शहर या गांवों में घर के बाहर बरामदा बनाने या फिर बैठकी जमाने की कोई प्रथा नहीं है। दिन में घर के पुरुष और महिलाएं अपने खेतों में चले जाते हैं। परिवार के बाकी सदस्य घर के अंदर ही रह जाते हैं। लिहाजा यहाँ की गलियों में दिन भर सन्नाटा रहता है और शाम में हाट बाजार जाने के लिए थोड़ी देर के लिए रौनक लौट आती है। लेकिन भट्टू कला गांव के इस वीराने में हमें उस व्यक्ति का पता आखिर मिल ही गया जिसका नाम है पवन जगपाल। और कुछ ही देर में हम पवन के घर पर थे। कौन ना तो किसी को पकड़ने देता, आप खुद पकड़ता है और आप ही छोड़ रहा था जंगल के अंदर। तो यहाँ पर भी निकलते रहते हैं गांव में? गांव में निकलता है, कुएं में निकल रहा है। अच्छा, ये घर है पवन का? ये पवन का घर है जी। और पवन गरीब घर से लड़का थी और डिस्कवर देखने से कामयाब हो गया। पवन अभी अभी एक सांप का रेस्क्यू करके लौटे थे। बहुत किस्से सुन लिए आपके हमने। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने न्यूज नेशन की टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अभी एक और हो रहा है जो कि कोबरा सांप है। कोबरा सांप है? अभी जस्ट अभी है। अभी हम पवन से मिले ही थे कि एक फैक्ट्री से कॉल आने लगी। एक सांप से डरे हुए लोग
मदद के लिए पुकारने लगे। बस जी अभी पहुंच जाएंगे, थोड़ा लेट हो गए, रेस्क्यू और आए हुए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गए, हम अभी आ जाएंगे। और इससे पहले कि हम पवन के 10 सांपों के डसने की कहानी जाने, हम लाइव रेस्क्यू का तरीका समझने के लिए पवन के साथ निकल पड़े। जहाँ से हम लोग आए हैं आपके घर से, आपकी है ये फैक्ट्री? हाँ जी मेरी है जी। सांप है अंदर? हाँ सांप है जी, यहाँ पर पार्क में एक सांप था जी मैडम जी, पार्क में था जी पहले, थोड़ी देर पहले, फिर वो यहाँ से अंदर चला गया जी कमरे में। कमल और पवन आप लोग तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार है जी हम। तो यही वो कमरा है जहाँ पे सांप है? इससे फिर आगे चला गया अंदर, और जो इसके भी अंदर एक कमरा है, हम चलेंगे अब अंदर, लेकिन पवन और कमल आप दोनों तैयार हैं? तैयार है बिल्कुल जी। संजय आप भी केयरफुल रहना, क्योंकि आप पूरा ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के अंदर बता रहे हैं वो सांप, और अब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो कमरे में सांप के छिपने की अपार संभावनाएं थी। इनको निकालते हैं तो शायद इनके पीछे हो सकता है वो। बावजूद इसके पवन की टीम ने निडरता से कमरे की तलाश शुरू कर दी। कमल उस साइड में देखो आप, यहाँ तक कि हमसे भी डर को दूर भगा देने की अपील करते रहे। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, ये हमारे मित्र है, किसी को नहीं काट दे। सांप की खास बात है बिना दबे बिना छेड़े कभी नहीं काटेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी जगह मिल जाएगा ना, सांप उसके अंदर समा सकता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो सांप हमारी नजरों के मिल गया? सामने हमें। हाँ जी ऊपर नहीं आएगा। हाँ जी देखो, मुझे सच में डर लग रहा है। बिल्कुल देखो आप, ऊपर नहीं आएगा, हमारी गारंटी है। कहाँ है? ये देखो इसके अंदर देखो, ये जो सांप बिना जेर वाला सांप, कौन सा सांप है पता लग इसका पा रहा नाम है? है इंडियन रेड स्नेक, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाला हर व्यक्ति डरा हुआ था। ये है जी इंडियन रेड स्नेक, जिसको हिंदी में दामन बोलते हैं, और कहीं कहीं पर बोलते हैं घोड़ा पछाड़। पवन पहचान चुके थे कि ये रैट स्नेक है, जो स्वभाव से शर्मीला और शांत होता है, जो खेतों में चूहे, मेढक और पक्षियों को खाता है, फसल को बचाता है। इसके अंदर विष नहीं होता, और आज वो भटक कर फैक्ट्री में आ गया। तो यही एक उपाय होता है कि सांप को आप पानी सांप के ऊपर डालते हैं, पानी पिलाते हैं? ठंडा पानी डालें और वो एकदम शांत हो जाए। अच्छा। हाँ जी अब इनको हम बाहर निकालेंगे सुरक्षित। पवन ने उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए सबसे पहले पानी डाला, पानी पिलाया और फिर बाहर निकाला। ये देखो, ये देख सकते हो। नहीं ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा है मैं प्योर लेदर को टच कर रही हूँ। और इसमें हाथ में ले सकते हो आप, कोई डर नहीं है। देखिए ये एक रेस्क्यू के पीछे का एक और मकसद मैं आपको बता दूं, क्योंकि पवन भी यहाँ पर है, डर निकालना, डर निकालने के साथ साथ जानवरों को मिस्ट्रीट मत कीजिए, उन्हें मारिए मत, क्योंकि ये अगर यहाँ पर आया है तो मैंने बहुत हिम्मत से इसको पकड़ा है, क्योंकि मुझे हिम्मत दी है अभी यहाँ पे सब लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। जो भारत के अंदर जो 32% अनाज है ना, जो 32% अनाज है, वो इन सांपों की देन है। यदि भारत के अंदर ये सांपों की प्रजातियां लुप्त हो जाए ना, तो हमारे 32% अनाज की उपज कम हो जाएगी। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो मेंढक, चूहे और जो पक्षी है, उन पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि फसल को खराब करते हैं। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। पवन का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका था, और इस लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के बाद हम पवन के घर लौटे। तो फिलहाल तो हम पवन के घर पर मौजूद हैं। पवन आप अपने परिवार से नहीं मिलवाएंगे हमें? ये हमारी वाइफ। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता जब पवन सांप पकड़ते हैं? नहीं मैम, डर तो लगता है पर अच्छा, प्राउड होता है? तो ये आपका पवन बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी। नमस्ते माता जी। कैसा लगता है जब पवन रेस्क्यू सांप को बचाते हैं और फिर जंगल में छोड़ देते हैं? तो भैया कर तो डर लग गया, अभी कौन लग गया। डर लगता है, माँ का दिल है तो वो डरता ही है। हरियाणा के फतेहाबाद में न्यूज नेशन की टीम एक रहस्य की पड़ताल के लिए पहुंची थी। रहस्य ये, क्या हर मनुष्य पर सांप के विष के प्रभाव में अंतर भी हो सकता है? क्या पवन ने विष पर विजय प्राप्त कर ली है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो रहस्य जिसको हम जानने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो ये है कि आपको 10 बार सांप काट चुका है और कुछ नहीं हुआ। तो पहले आप मुझे कहीं दिखाएंगे, कहीं कोई कट? ये देखो जी, ये कोबरा कटा था। कोबरा ने काटा है आपको? इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा है, जो कि 3 साल पहले कटा था। अभी तक उठा इतना है, क्योंकि ये भारत का दूसरा जहरीला सांप है। यहाँ से ये टिश्यू जमा देता है,
यहाँ से खराब करके देखो यहाँ तक अंगूठा खराब हो गया। तो इसका आपने और ट्रीटमेंट इसमें कैसे मैं किया 2 फिर दिन तुरंत? आईसीयू में रहा था। ठीक है जी। और इसका ट्रीटमेंट होता है जी स्नेक एंटीवेनम, जो कि फतेहाबाद यानी जिला अस्पताल के अंदर मिलेगी, लोकल हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इसीलिए कभी भी स्नेक बाइट हो तो सीधा जिला अस्पताल जाएं, कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। तो मैंने क्या है, कोबरा काटने के बाद तुरंत मैं हॉस्पिटल में चला तो गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही कोबरा ने बिल्कुल, आपको बिल्कुल। काटा था हाँ जी, 3 साल पहले। हाँ जी। साफ है पवन भी कोबरा सांप के शिकार बने, लेकिन 18 साल की उम्र से सांप पकड़ने का शुरू हुआ सिलसिला जारी रहा। विषैले सांप की प्रजातियों से पहचान बढ़ती गई, उन्हें रेस्क्यू करने का हुनर भी बढ़ता गया। अभी तो हमने यहाँ पर बरामदा बना दिया है। हाँ इसी रूम के अंदर हमारा एक सांप था, जो हाँ। कि लोगों ने क्या किया कि फिर वो उन्होंने मार दिया। हाँ, फिर मैंने सोचा कि आज के बाद में मैं उस सांप को भी कभी भी कोई भी सांप को नहीं मरने दूंगा, ये तो मर गया। तो फिर मैंने डिस्कवरी चैनल देखना स्टार्ट किया। फिर डिस्कवरी चैनल देखते देखते मैं पहले सांपों से बहुत ज़्यादा डरता था, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि भी सांप कौन से जरिए से क्या नाम है उनका। फिर क्या हुआ कि मैं मुंडी दबा के डायरेक्ट, मेरे पास कोई औजार नहीं थे, मेरे को पता भी नहीं था, मैं डंडी से मुंडी दबा के यहाँ से पकड़ लेता था। पूरे फतेहाबाद में पवन की पहचान रेस्क्यू मैन की तरह बन गई है, जो सांपों को पकड़ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ते हैं, जिन्होंने कुछ ही देर पहले न्यूज नेशन की टीम के साथ लाइव रेस्क्यू किया था और जिन्हें अब कोबरा का कॉल आने लगा था। हाँ जी, बस अभी आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। पवन का कर्तव्य एक बार फिर जाग चुका था। जिस कोबरा के विष ने कभी उनको आईसीयू तक पहुंचा दिया था, उसको पकड़ने के लिए एक बार फिर टीम खेतों की ओर निकल पड़ी। कोबरा का यह रेस्क्यू ऑपरेशन कठिन था। अंधेरा बढ़ने लगा और स्नेक मैन के साथ पूरा दिन बिताने के बाद न्यूज नेशन की टीम वापस लौट गई। टीम के वापस लौटने के बाद दूसरे दिन पवन ने हमारे साथ ये वीडियो खुशी खुशी साझा किया। वो कोबरा का रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। इन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया गया था। तो आखिर सांप के अंदर विष आता कहां से है? आखिर सांप के शरीर में विष बनाने की साइंस क्या है? और मानव शरीर पर सांप का विष असर कैसे करता है? विज्ञान कहता है कि सांप के काटते ही मानव शरीर में विष तेजी से फैलने लगता है। ये रक्त के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और ब्लड क्लॉटिंग की शक्ति खत्म कर देता है। विज्ञान कहता है कि सांप का विष नर्वस सिस्टम पर भी असर करता है। नर्वस को मसल से जोड़ने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रोकने लगता है। इससे या तो व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है या पक्षाघात से शिथिल पड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में कहा कि 5 करोड़ साल पहले सबसे पहले जेलीफिश के अंदर जहर आया। 65 लाख साल पहले ये सांपों में डेवलप हुआ। जहर कुछ और नहीं बल्कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें प्रोटीन या पेप्टाइड कहा जाता है। जीन में म्यूटेशन उसे घातक बना देता है। इस जहर की मिस्ट्री तब खुलनी शुरू हुई जब 1983 में जीन पियरे रोसो एक शीशी में सांप का जहर लेकर फ्रांस लौटे थे। जहर की शीशी पर शोध के बाद कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन कई राज बाहर नहीं आ सके। सांप जब काटता है तो उसका जहर जो शरीर पे चढ़ता है उसके 3 प्रकार होते हैं। 90 से ज्यादा प्रतिशत सांप जहरीले नहीं रहते, लेकिन जो सांप जहरीले रहते हैं उसका जहर काफी चढ़ता है। जहर 3 किस्म का होता है। एक जहाँ पे बाइट होता है वहाँ का वो टिश्यू को डैमेज करता है, नेक्रोसिस करता है। दूसरे टाइप का जो सांप का जहर होता है वो होता है हिमेटोटॉक्सिक, जो खून में असर करता है और शरीर में जो खून रोकने की प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब करता है। और तीसरे प्रकार का जो जहर होता है जिसको हम न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं, वो हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज करता है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि सांप के विष में अंतर क्यों होता है। उसी जहर से किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो किसी का ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है। किसी के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है तो किसी के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की शक्ति खत्म क्यों हो जाती है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हर साल
इस पृथ्वी पर 50 लाख लोगों को सांप डसते हैं। इनमें से प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 4 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं और इस आंकड़े को कम करने के लिए विज्ञान को अभी सांपों की मिस्ट्री सुलझानी बाकी है। स्नेक मैन की यह पड़ताल बता रही थी कि पवन को वाकई सांप ने डसा है और एक बार नहीं बल्कि 10 बार डसा है। जिन सांपों में से एक सांप कोबरा भी था। कोबरा के विष ने उन्हें मृत्यु के निकट पहुंचा दिया। लेकिन 10 सालों से इन्हीं सांपों के बीच पवन ने अपना संसार बसा रखा है। वो हर दिन सांपों का रेस्क्यू करते हैं, सांपों को जंगल में छोड़ते हैं ताकि इस धरती पर इन मूक प्राणियों का संसार गुलजार रहे, आबाद रहे। हमारे देश में सांपों को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, कई तरह के किस्से हैं। जीव प्रेमियों से मिलने के बाद जो एक बात आम है वो व्यवहार जो आप जानवरों के प्रति रखते हो, वो व्यवहार जो आप मनुष्य के प्रति रखते हो। जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मिलेगा। और पवन से मिलने के बाद हमने यही समझा है कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो तो वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। पवन के इस हुनर को कुछ लोग जादूगरी कहते हैं, कुछ लोग शक्तियां कहते हैं, तो कुछ लोग पवन का साहस कहते हैं। लेकिन पवन से मिलने के बाद हम पवन के इस साहस को मानवता का नाम दे रहे हैं, क्योंकि पवन जो कर रहे हैं वो अच्छे नहीं कर पाते। भले ही पवन को सांप ने डस लिया हो, लेकिन पवन के जज्बे को किसी सांप ने नहीं डसा, क्योंकि सांपों के प्रति पवन का प्रेम, पवन की सांपों के साथ दोस्ती, ये बताता है कि अपने व्यवहार से आप किसी को भी अपना बना लेते हो। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयुधी शशि, न्यूज नेशन।